हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन फर्स्ट सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने जा रहा हूं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब पिछली वीडियो में हमने कवर किया था ब्रेक स्टेटमेंट को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गई तो कंटिन्यू भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा ट्रांसफर स्टेटमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, ट्रांसफर में 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ब्रेक हम कवर कर चुके हैं, कंटिन्यू हम आज कर रहे हैं, पास हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो द कंटिन्यू स्टेटमेंट कीप्स द करंट आइटरेशन। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको पहले प्रोग्राम कराता हूं। ठीक है, प्रोग्राम करने के बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो वही चीजें हैं कि जब मैं ब्रेक लगाता था, मान लो यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया था, मान लो 3 पे मैंने ब्रेक लगाया। ठीक है, तो अब मैं ब्रेक की जगह अगर मैं कंटिन्यू लगा दूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं यहाँ आई को प्रिंट भी करा लेता हूँ तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने आई को प्रिंट कराया, पहले क्या होता था कि ब्रेक लगाते टाइम, चलो मैं एक मिनट ब्रेक लगा दूँ, तो ब्रेक में क्या होगा कि 3 मेरा यहाँ पे प्रिंट तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, तो यानी कि 4 और 5 मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, 4 और 5 मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो 1 से 3 तक हुआ। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे मैं कंटिन्यू लगा दूं तो मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा कि I3 अगर मैंने कंटिन्यू कर दिया तो यहां पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यहां ब्रेक नहीं होगा, लूप मेरा एज इट इज चलेगा। ठीक है, लूप मेरा एज इट इज चलेगा। ठीक है, लेकिन I3 को वो स्किप कर देगा। समझ रहे हो, I3 को वो स्किप कर देगा। कैसे स्किप करेगा? अभी की केस में तो मेरा 1 से 5 तक चल जाएगा, 1 से 5 तक चल गया, लेकिन अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट इसके नीचे दूं, ठीक है, अभी इफेक्ट नहीं पता चला। इफेक्ट कब पता चलेगा? जब कंटिन्यू होने के बाद मैं प्रिंट करूंगा, इसलिए वो पूरा पूरा प्रिंट कर रहा है। अब आपको पता चलेगा कि 3 मेरा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा 3 जो है वो प्रिंट नहीं होगा, 1 2 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा I = 3 रहा तो उसके नीचे की सारी कंडीशन मेरी स्किप हो जाती हैं, चाहे इस लूप पे मेरे पास 1000 स्टेटमेंट हो, चाहे 2000 हो, चाहे 1 स्टेटमेंट हो। ठीक है, वो सारी स्टेटमेंट मेरी स्किप हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए। I = 3 के लिए वो पर्टिकुलर जो मेरी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, बाकी वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव ऑन करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ और भी लिखा, ठीक है, मैंने लिखा हेलो पुष्पा। ठीक है, तो मैंने हेलो पुष्पा लिखा तो ना ही 3 प्रिंट होगा, ना ही 3 के साथ हेलो पुष्पा प्रिंट होगा। ठीक है, देखो 1 के साथ हेलो पुष्पा प्रिंट हो गया, 2 के साथ पुष्पा प्रिंट हो गया, 4 के साथ हो गया, 5 के साथ हो गया, लेकिन 3 के साथ तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 3 पे उसको कंटिन्यू मिला, उसने नीचे की सारी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। समझ रहे हो, नीचे की सारी स्टेटमेंट स्किप हो गई हैं। उसके बाद कंट्रोल जो है वो वापस से ऊपर गया और 3 के बाद 4 हुआ, फिर 4 से अगेन मेरा नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। 4 पे उसने 4 को प्रिंट किया, फिर हेलो पुष्पा प्रिंट कर दिया, फिर 5 पे कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू उसको कहाँ मिला? सिर्फ और सिर्फ 3 पे मिला। समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 3 पे मिला, तो उसके नीचे की सारी स्टेटमेंट्स मेरी स्किप हो जाएंगी और नेक्स्ट आइट्रेशन पे मेरा लूप जो है वो मूव ऑन करेगा। ठीक है, अगर 3 पे कंटिन्यू मिला तो उस कंडीशन के नीचे जितने भी स्टेटमेंट है वो सारी स्किप हो जाएंगी और मेरा लूप जो है वो आगे बढ़ेगा, 4 पे चले जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? प्रोग्राम करते समय और अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। अब आप समझो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट आइट्रेशन। जैसे ही मैंने I = 3 की कंडीशन लगाई, उसके नीचे की सारे ब्लॉक्स मेरे स्किप हो गए। ठीक है, एंड मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इन पाइथन व्हेन द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड द लूप इट स्किप्स ऑल द स्टेटमेंट बिलो इट, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसी कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई, उसके नीचे की सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी बिलो इट, जो भी उसके नीचे हैं। ठीक है, एंड इमीडिएटली जंप्स टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप कर जाएगा। ठीक है, चलिए
इन सम सिचुएशन इट इज़ हेल्पफुल टू स्किप एग्जीक्यूटिंग सम स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप्स बॉडी। ठीक है, अब आप ये मेरे से पूछ रहे होगे कि भाई ये कंटिन्यू कहाँ पे यूज़ होगा। सो ये स्टेटमेंट मेरी काफ़ी जगह पे यूज़ होगी। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं कि मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपके बॉस ने आपको बोला कि मेरी सब डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबकी सैलरी 20-20% बढ़ा दो, लेकिन पाइथन डेवलपर्स की मत बढ़ाओ क्योंकि वो अच्छे से नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, पाइथन डेवलपर्स की सैलरी मत बढ़ाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेरे से नहीं सीख के गए हैं। ठीक है, वो पता नहीं क्या करे जा रहे हैं। ठीक है, सो पाइथन डेवलपर की सैलरी मत बढ़ाओ, बाकी सबकी बढ़ा दो। सो इस केस में क्या होगा, मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं कि इफ डिपार्टमेंट इक्वल टू पाइथन डेवलपर्स, और नीचे लॉजिक लिख दूंगा कि सैलरी एज इट इज रहेगी और बाकी स्टेटमेंट जो है मेरी एज इट इज एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, सो सब डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ जाएगी लेकिन पाइथन डेवलपर्स की डिपार्टमेंट की सैलरी मेरी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मजाक में बोला है, सीरियसली मत ले लेना। सैलरी तो आपकी बहुत बढ़ेगी, चिंता मत करो। सैलरी बिजनेस आप जो करना चाहते हो आपका वो होगा, एक बार अच्छे से सीख लो। ठीक है, सो यही मतलब है। उसके बाद वही चीज़ है, सिंटैक्स है जो मैंने आपको अभी अभी बताया, स्टेटमेंट 1 2। ठीक है, उस पर कंडीशन लगी, उस पर कंडीशन के अंदर कंटिन्यू मेरा एनकाउंटर हो गया। तो जैसे ही कंटिन्यू एनकाउंटर हुआ, स्टेटमेंट 3 और 4 मेरी स्किप हो जाएगी और कंट्रोल मेरा वापस ऊपर चले जाएगा। ठीक है, वापस ऊपर चले जाएगा। अगर I3 पे हुआ तो I4 बन के ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, फिर 5 पे होगा। कब तक होगा? जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरी एज इट इज एग्जीक्यूट होगी, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए, प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड कंटिन्यू वही चीज़ है, 1 से 6 तक मैंने चलाया, वही ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, 1 से 6 तक चलाया। अच्छा, इसमें आई को मैंने बाद में प्रिंट किया। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसका क्या मैं आपको होमवर्क दूँ। ठीक है, सो वही चीज़ है, 3 मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, 3 मेरा प्रिंट नहीं होगा। सो मेरा आउटपुट आएगा 1 2 4 5, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, 1 2 4 5। ठीक है, सो इतना ही था इस वीडियो में, बस प्रैक्टिस करना आप। अब आपका बस एक बचा है, वो है पास स्टेटमेंट, जो कि मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा, ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे थोड़े बहुत टॉपिक हैं जो कि है कौन से हैं, टाइप कास्टिंग वगैरह के टॉपिक हैं, वो हम करके प्रोग्रामिंग करेंगे। सो ठीक है, सो चलिए, आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर करना, टाइम को मैनेज ज़रूर करना। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखो, एक कोई भी आप अमीर व्यक्ति को उठा लो, ठीक है, चाहे अंबानी उठा लो, चाहे जेफ बेजोस उठा लो, चाहे एलन मस्क उठा लो, सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एलन मस्क के पास 48 घंटे होते हैं जीने के लिए, नहीं, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। बस आपको कैसे उसको यूज़ करना ही आपके ऊपर है। ठीक है, हर चीज़ की कीमत होती है लाइफ में, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। टाइम की भी एक अपनी वैल्यू है, यहाँ तक टाइम छोड़ो, एक पत्थर की भी अपनी वैल्यू है। पत्थर जो आप राह चलते हो, आप देखते हो ना, ये पत्थर पड़े हैं, इधर पत्थर पड़े हैं, उधर पत्थर पड़े हैं, भाई पत्थर की भी एक वैल्यू होती है। लेकिन पत्थर की वैल्यू कब समझ में आती है बताओगे? पत्थर की वैल्यू मुझे तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पे कुत्ते घेर लेते हैं। तो एक पत्थर की भी वैल्यू होती है यार, तो टाइम की वैल्यू तो आप समझो ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, मेरा यही मानना है, प्रैक्टिस करिए। और कुछ भी आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, बहुत अभी हमारी करीब 70 वीडियो होने वाली हैं, बहुत लंबा सफ़र आपने तय कर लिया है, 10 घंटे से ऊपर के हमारी जो वीडियोज़ हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा सफ़र आपने तय करा है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। ठीक है, सो आगे भी हम बहुत सारा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और पाइथन में मिल के एक्सपर्ट बनेंगे। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सब कुछ फ्री है। ई बुक मैंने आपको दी हुई है, सोर्स कोड मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। ये सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे फ्री रहने वाले हैं, फ्रॉम बिगिनियर टू एडवांस। कई लोग क्या करते हैं, बिगिनियर तो यूट्यूब पे फ्री में दे देते हैं, लेकिन एडवांस पढ़ाने के लिए वो आपसे फीस चार्ज करते हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सारे जो मेरे यूट्यूब की जितनी वीडियोज़ हैं सब फ्री रहेंगी, चाहे वो बिगिनियर है, चाहे एडवांस है, चाहे इंटरमीडिएट है। इसके लिए बस मैं आपसे एक छोटी चीज़ मांगता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।